जितने सारे हमारे अतिथि हैं सीधे अगर लाइन में हो जाए उनके सामने, और जितने सारे हमारे आज करना चाहेंगे अब राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। और साउंड इफेक्ट जो है उनके घर में आमनी पदर और दुर्गल माल के बीच में आज हमारे सारे जनता से अतिथि इसी रूप से अपना उपस्थिति बीच में रखना देते हुए, तो इसी बीच मैं सारे दर्शकों को देख रहा हूँ, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग खड़े हो जाए। और मैं साउंड ऑपरेटर जी को अनुरोध करना चाहूंगी कि आप तैयार रहे नेशनल एंथम के लिए। हेलो जी हाँ सर जी, 1 2 3 कर दिया उसमें चलिए काउंटडाउन में शुरू करता हूँ। दिस इज द टाइम फॉर द नेशनल एंथम इन टुडेज जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जो आगमन हुआ है, और मैं सारे अतिथियों को मैं फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग वापस मंचासीन होने के लिए चलेंगे, क्योंकि काफी समय जाया हो चुका है। बस का प्रावधान के लिए सीधे भाई थोड़ा पीछे आना यार। अपना परिचय रखते हुए सारे खिलाड़ी मैच से पहले जो औपचारिकता रहती है, और औपचारिकता की यहाँ पर इसी क्रम में प्लेयर इंट्रोडक्शन, गेस्ट इंट्रोडक्शन का जो फॉर्मेलिटीज है पूरा चलता है। उसके बाद टेस्ट का प्रावधान होगा, और टेस्ट के बाद सीधे इस मैच का प्रारंभ होगा। जितने लगाए हुए निश्चित रूप से को भी काफी गौरवशाली हम महसूस करेंगे कि सारे दर्शकों के बीच में आज ये T20 खेल रहे और माल टीम पूरी तरीके से प्रस्तुत है। जैसे ही यहाँ पे दर्शकों के बीच में इन लोगों को अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी को देखेंगे, अच्छे अच्छे छक्के चौके का उम्मीद लेकर सारे दर्शक आए हुए हैं। लगातार इस मैच का हमारे जो साथी कमेंटेटर पांडी जी और जितने सारे भी यहाँ पे कमेंटेटर है, सारे कमेंटेटर आपको पल पल का जानकारी देते हुए इस मैच का पूर्णतः मनोरंजन करेंगे। और आज के इसी कड़ी में हमारे सारे अतिथियों का यहाँ पे आदान प्रदान, जो भाव का परिचय, जो यहाँ पे बेस्ट इंट्रोडक्शन का सिलसिला चलता हुआ, और ये खत्म होने के बाद मैं आग्रह रखूंगा सारे हमारे अतिथि फिर से अपने अपना जगह पर अपने मंच पर वापस में अपने जगह अपने स्थान अलंकृत करेंगे। और सीधे उसके बाद अगले सिलसिला हम टेस्ट का रखेंगे, सीधे टेस्ट में जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर आपके एरिया पे इस मैनपुर प्रखंड में एक जबरदस्त पर्सनालिटी जो कि चल लेता है मौका देगा, चूज कर लेता सही चूज करने का मौका मिलेगा। जो पहली बार T20 का वर्ल्ड कप खेला गया था वो पूरी तरीके से बैठ गया पूरा लाइन पूछ लीजिए प्रश्न सर। आप टॉस जीते हैं, टॉस जीत करके क्या करना चाहते हैं? आप भी चले जाइए, आप बैटिंग करने का फैसला है। आप बैटिंग करेंगे, आपके सामने कितने स्कोर आप सुरक्षित करेंगे। ये मुझे लगता है कि 150 बॉलर जो आगे बढ़ने का सेफ टोटल होगा अगर 12 होंगे तो, क्योंकि एक अच्छी टीम है हमने पता है एक बैटिंग के तरफ से बहुत अच्छे खिलाड़ी है। उसके लिए आपने क्या छक्के भी बनाया, ये बिल्कुल गेम प्लान तो सभी प्लेयर के लिए लगभग बनाई गई है, और उसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। क्या 150 रन आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा? आपके सामने एक अच्छी टीम है,
किया, मुझे लगता है कि हमारे जो बॉलिंग यूनिट है इस टोटल को डिफेंड करने के लिए काफी है। धन्यवाद ठाकुर सर, वेलकम, शुभकामनाएं आपके। बिल्कुल आप जीत के हकदार। आप जीतिए। चलिए सर, आप कह सके कोई बात नहीं, टॉस करने के बाद क्या आपको आपके मनस्थिति थी, आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं हुआ, और हम लोग अभी 100 के अंदर रन को दबा देंगे। आप पहले बैटिंग करने वाले कितने रन बनेंगे? अच्छा बैटिंग आप क्षेत्र रक्षण करेंगे, आप निर्मल लाल को कितने रन के अंतर्गत आप रोकेंगे? हम लोग 100 के अंदर ही रोकना चाहेंगे। अच्छी टीम है और बिल्कुल चलो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट जीते। धन्यवाद। और इसी के साथ ही मेरे साथी का मेंटेन भीमनाथ पांडे के साथ ये वहाँ दर्शक उतने नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ इतने दर्शक हैं कि शायद विदेश में जो बड़े बड़े शहरों में भी नहीं होते। जी हाँ, वहाँ बिल्कुल निश्चित भीड़ तो जमा नहीं होती है, बिल्कुल तारीफे काबिल है। यहाँ पर पुरुष न जाए। धन्यवाद। बिल्कुल साहू जी, और इस तरह से मैच जो है कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगा। सीधा मैं मैच की ओर सीधा रुख करता हूँ। वहाँ क्षेत्र रक्षण अमली पदर के कप्तान लकी नागेश ने काफी सुरक्षात्मक ढंग से क्षेत्र रक्षण जो है वहाँ फैला दिया है। भीड़ का अभी भी कोऑपरेट की जरूरत है। काफी संख्या में जो है जनता और जो कि पहले जो टॉस जीतेगा जो बल्लेबाजी की है, लोगों ने फैसला देते हैं और निकाल देते। हालांकि बाद में चेस करने वाली जो आता है।
समाप्ति के पश्चात 79 रन, अंतिम ओवर आना शेष। 6 गेंदों में कितने रन आएंगे? निश्चित तौर पर 100 से ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल खरसेल साहब, अंपायर के इशारा से बिल्कुल काफी लोग जो है मन से स्ट्राइक छोर पर आ गए हैं नरसिंह, और स्ट्राइक पर जितेंद्र। अगले 6 गेंदों पर क्या कुछ होगा? हमारे कमेंट्री पैनल में जुड़े हुए हैं साहू जी और पांडे जी। बिल्कुल एक और इनामों का जो है यहाँ पर सिलसिला जारी है। हमारे आज के जो है इस मैच के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी भी जो है, यदि कोई बैट्समैन जो है 3 छक्का लगाते हैं उन्हें भी 100 रुपये का पुरस्कार आदरणीय श्री पुनीत राम सिन्हा और 1000 जी माफ कीजिएगा मैं पुनीत आदरणीय श्री पुनीत राम सिन्हा के द्वारा भी 1000 रुपये का पुरस्कार लगातार यदि 3 छक्का लगाते हैं। आदरणीय श्री हमारे आज के मैच के जो चीफ गेस्ट हैं मांझी साहब, उनके द्वारा भी 1000 रुपया जो है पुरस्कार रखी गई है। इससे आप साबित होते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि भी जो है खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए अब जो है जेब खोलना शुरू कर दिए। अब मात्र सिर्फ 5 गेंद बाकी रह गए हैं गेंद, और इस तरह से मोबाइल सिर्फ 5 गेंद बाकी रह गए हैं मुर्गिल माल को संघर्ष करने के लिए। लाजवाब क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। मुर्गिल माल वर्सेस अमलीपदर के बीच में रोमांचक फाइनल। कम से कम यहाँ पर 25,000 दर्शक होंगे, जो इस बात की गवाही है कि इस एरिया में पहली बार फ्लड लाइट में एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है। जो श्रोता भाई अगर अभी अभी आए होंगे या जो देर से अपना टीवी चालू किए होंगे तो पूरा विवरण बता दो एक सांस में कि इस फाइनल में मुर्गिल माल ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग किया। निर्धारित 10 ओवर में और अभी तक के 9 ओवर 2 गेंद हो गए। डुगू ठाकुर के एक किनारे देखना है और इसे निकाल दिया है। इस तरह से 87 रन बना लिया है मुर्गिल माल ने। अब सिर्फ मुर्गिल माल के अकाउंट में मात्र 4 गेंद बाकी रह गए हैं। एक संघर्ष है, वो पीछा करते हो, चूंकि उनके सामने प्रतिद्वंदी टीम अमलीपदर एक सुपरस्टार टीम है। हमसे दूर वाले छोर से मिस्टर ठाकुर और गेंद को निकाल दिया है। भरे हुए बंदूक के गोली के समान छरछराते हुए सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। इस तरह से स्कोर 91 रन 5 विकेट के नुकसान में। अब मात्र 3 गेंद बाकी रह गए हैं मुर्गिल माल के अकाउंट में। एक ऐसा क्रिकेट, झुझारू क्रिकेट देखने के लिए पूरे दर्शक यहाँ पर बेताब। रिजल्ट तक एक बार फिर तैयार और एक गेंद ऐसे निकाल दिया है, देखना है। अब बिल्कुल हमारे जो चीफ गेस्ट है जो यहाँ पर बनाया गया है स्टैंडिंग, उसके नीचे में आते हुए और बिल्कुल वहीं पर रोक के रखा, बांध के रखा, किसी भी प्रकार से कोई आजादी नहीं दिया। 93। अब सिर्फ 2 गेंद बाकी रह गए हैं मुर्गिल माल के अकाउंट में। डुगू ठाकुर सामने एक काल बन करके बॉलिंग कर रहे, सिकंजा में कस रहा है, लेकिन बिल्कुल उसको बाउंड्री लाइन की ओर एक बार फिर तैयार। स्कोर 99, बहुत शानदार। यहाँ पर जीतू और नरसिंह दोनों मुर्गिल माल की ओर स्टीयरिंग मोड़ दिया है। लगता है मुर्गिल माल में जो टीवी देख रहे हैं वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे होंगे। उस गांव में दीपावली मना रहे होंगे, पटाखों की बारिश हो रही होगी। बिल्कुल 99 रन पे जाता हुआ मुर्गिल माल टीम का। अब देखें एक बार डुगू ठाकुर हमसे दूर वाले छोर से और इस गेंद को निकालने का प्रयास में, लेकिन फिर आंखों से आंखों
ओवर समाप्त है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 100 रन, तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से ये रन बना लिए हैं। देश राम सोम सरपंच प्रतिनिधि। जी हाँ सर जी, मैच तुरंत चालू होने वाला है, तो सभी दर्शक अपने अपने जगह पे हाल हमारे कमेंटेटर साहू सर और पात्र सर सुनाएंगे। खरसेल साहब हमारे इस कमेंट्री पैनल में आदरणीय श्री साहू जी और खरसेल साहब और आदरणीय श्री टांडी सर जो है आगमन हुआ है। अब जो है हमारे जो है आंखों देखा हाल सुनाने के लिए जुड़ेंगे श्री टांडी सर। थैंक यू खरसेल सर और नागेश सर। इसी विजय के बाद फिर से दूसरे इनिंग्स का आंखों देखा हाल सुनाने के हम मौजूद है और आमंत्रित करना चाहेंगे साहू सर को, और जो कि खरसेल सर मौजूद है हमारे बीच, और हम अनुरोध रखना चाहेंगे यहाँ पर शांत होकर कृपया इस मैच का आनंद लीजिए, और बाउंड्री लाइन के करीब जो भी दर्शक बैठे हैं कृपया कम से कम 2 फीट छोड़कर बाउंड्री लाइन को बैठिए। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ओर से आप सभी को, दर्शक बंधुओं को ये विनम्र अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रहिए और इस मैच का आनंद लीजिए। कुछ देर बाद दूसरे श्री अख्तर मेनन जी ने 150 रुपए का नगद इनाम रखा हुआ है, प्रत्येक छक्के के लिए 150 रुपए। बल्लेबाज के पास ये इनाम राशि जीतने का एक सुनहरा मौका है। देखते हैं किस तरह से इस मौके को आज उस मौके का फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। हर छक्के के लिए 150 रुपए का इनाम है अख्तर मेनन की ओर से। देखते हैं किस तरह से आज फायदा उठाते हैं दूसरे इनिंग्स में जो बल्लेबाजी किए हैं उतने बल्लेबाज। और ये तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग लंका सारी चल गई पहली बात। और इसके साथ ही 4 रन यानी 5 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में, और जो कि 101 रन का जो छोटा सा टारगेट खड़े किए आप उस समय अगर इस तरह का पहले गेंद पर अगर गेंदबाजी करेंगे तो ये अच्छा संकेत नहीं है मुर्गलबाज टीम के लिए। बिल्कुल तांडी जी, पता नहीं गेंदबाज किस मनोभाव के साथ इस गेंद को किया था, और अनावश्यक गेंदबाजी में आपके सामने 100 रन, आपके खाते में मात्र 100 रन है। 100 रन को आपको बचाव करना है, और इस प्रकार की गेंदबाजी 5 रन, वो भी फ्री हिट की गेंद। हालांकि इस फ्री हिट पर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, मात्र 1 ही रन का फायदा हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। पहली ही गेंद पर हम कह सकते हैं 6 रन आ गए, लेकिन छक्के के रूप में नहीं, वाइड और नो बॉल चौका। तांडी जी, और कितने ओवर्स खेल करके इस मैच को अमलीपदर जीत सकता है ये तो समय जरूर बताएगा। फिर भी हम ये दोनों बल्लेबाज के आक्रामकता को देख करके तो कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ देखिए, वहां पर खरसेल जी, क्रिकेट एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है और पूर्वानुमान लगाना ये गलत साबित हो सकता है, लेकिन एक सही लाइन के साथ गेंदबाजी करना होगा मुर्गलगल की टीम की गेंदबाज को, तब से आके रोक पाएंगे। और इसके बाद गेंद को उछाला है, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे निकलती हुई लाइन बाउंड्री के बाद 6 रन। और इस शानदार छक्के के साथ स्कोर डबल डिजिट पर पहुंचता हुआ 12 रन। पहला ओवर प्रगति पर, और दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीकम देवंशी और लक्की नागेश किसी भी ढीली गेंद को छोड़ने के मूड में बिल्कुल ही नजर नहीं आते। और ये दोनों ही सबसे खतरनाक यहाँ पर बल्लेबाज है अमलीपदर की ओर से, और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। जिस तरह से आगाज मिलना चाहिए था उस तरह से आगाज कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज।
और एक बार फिर से, हालांकि एक मौका हो सकता था, लेकिन रन आउट का खतरा है और इसके साथ ही रन आउट, क्योंकि पहला वहां पर विकेट का प्राप्त होता हुआ और विकेट का पतन। जी हाँ पांडिस जी, वहां दरअसल लेट से ये स्टार्ट लिया स्ट्राइकर, नहीं तो रन्स पूरा कर सकते थे। यही तो है, दोनों के बीच तालमेल ठीक नहीं हो, और इस तालमेल की कमी की वजह से हाँ ना में वहां पर रन लिए, उसकी वजह से रन आउट हुए। वहां पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के जड़ चुके थे, और इस बीच का पहला झटका लगता हुआ और पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ वहां पर एक रन, कभी कभी एक रन बहुत ही खतरा रन होता है, और इस समय अमली पदर के लिए वो साबित होता हुआ। 12 के स्कोर पर पहला विकेट का पतन और आउट होने वाले बल्लेबाज टीकम देववंशी, जिन्होंने मात्र 6 रन का योगदान, एक ही छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर, और 1 डाउन बल्लेबाज आए हैं डुग्गू ठाकुर, और सीधे बल्ले से रोक लिया, किसी रन के लिए नहीं। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर, अमली पदर को चाहिए 101 रन और मुर्गेलवाल को चाहिए पूरे 10 विकेट। ओवर की अगली गेंद और शानदार शानदार मसालेदार छक्का। क्या शानदार डांस, वाह, मनोरंजन होता हुआ। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, और अब जाकर के ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 18 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट पतन के पश्चात। सॉरी, ओवर खत्म नहीं हुआ है। वाह, सेल्फी सेल्फी बाबू, वाह, क्या कर्म करते हैं, क्या मूर्ते हैं, इनकी काट काटी और सर पे जो टोपी लगी हुई है, वाह, उड़िया में कहे तो मानी जैसा आ गया, छाई जैसा। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के पश्चात। क्या शानदार आगाज हुआ है, क्या शानदार आगाज हुआ है। 24 रन बन चुके हैं पहले ही ओवर में। पहले ही ओवर में 24 रन बनना मतलब विपक्षी टीम को काफी हद तक दबाव में, निश्चित तौर पर, लेकिन ये अनिश्चितता का खेल है। अपना मोरल डाउन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ये फाइनल मैच है, पूरी चीज जान लगा करके खेलना चाहिए। इस बीच दूसरा ओवर लेकर के आए हैं मुर्गेलमाल की ओर से गेंदबाज बलराम। हाई हैंडसम सिक्सर के लिए डुग्गू ठाकुर। इस छक्के के साथ अमली पदर का स्कोर चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, उड़ रहा है, भाग रहा है, और वाइड का सिग्नल आता हुआ इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, 31 रन, माफ कीजिएगा, 31 रन। दूसरा ओवर ही तो चल रहा है। इस हैट्रिक विकेट पर रामो ऑटो पार्ट्स गोहरा बदर वाले की ओर से 2000 रुपए। जी हाँ, जिस प्रकार से बैटिंग हो रही है, मैं क्या सुलझे बल्लेबाज,
आदरणीय श्री टांडी साहब से पूछूंगा, क्या इस तरह से बैटिंग हो तो कितने ओवर में जो है स्कोरिंग हो सकता है? श्री टांडी साहब हमारे से जोड़ रहे हैं। अगर इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये बल्लेबाज तो 6 ओवर के अंदर जो कि टारगेट खड़ा गया 101 रन का, उसको पीछा कर सकते हैं, लेकिन पूर्वानुमान लगाना एक गलत साबित हो सकता है। और सीधे गेंद को निकाला है 6 रन के लिए, सीधे तौर में बाउंड्री बाहर। श्री देशराम सोम सरपंच प्रतिनिधि, उनका आगमन हुआ है। हम जो है हम कमेटी की ओर से उनका तहे दिल से यहाँ स्वागत करते हैं। श्री आदरणीय श्री देशराम सोम। पिछले छक्के के साथ स्कोर 37 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर चलता हुआ और 37 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी, जैसी उम्मीद की गई थी। और ये डग आउट से ही प्रिपेयर होके आए हैं, मन बना के आए हैं, सेट होके आए हैं कि आज फायर एंड फायर करना है। और इस तरह का बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं डुग्गू ठाकुर। और इस तरह से आज पूरी तरह से काफी एग्रेसिव मोड पर आ चुके हैं डुग्गू, और हर गेंद को बाउंड्री लाइन को भेजने की कोशिश जरूर करेंगे और जितना जल्द हो सके यहाँ पर अपने टीम को जीत दिलाने की कोशिश करते हुए, और लगातार वहां वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं डुग्गू। एक बार फिर से एम्पायर कोशिश करता है, बीच में गेंद को निकाला सीधे 6 रन के लिए, सीधे बॉलर की सर के ऊपर से निकलता हुआ और एक छक्का। पांडे जी, यहाँ तो छक्के लग नहीं रहे हैं, बल्कि गेंद के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और पूरी तरह से यहाँ पर कहते हुए डग्गू कि इक्का दुक्का नहीं हम चौका छक्का लगाएंगे, इक्का दुक्का नहीं हम चौका छक्का लगाएंगे, जितने आए हैं तो बस जीत कर ही जाएंगे। और पूरी तरह से चौके छक्के का बरसात करते हुए एक बार फिर से गेंद को लगने से लेता और गेंद सीधा निकलते हुए स्मॉलर बाउंड्री का बाहर जा रहे हैं। पांडे जी, ओवर की समाप्ति और 47 रन। 2 ओवर खत्म होते होते अमली पदन ने 47 रन ठोक डाले हैं। और यहाँ पर देखिए करसल जी, ये रन बांध नहीं रहे हैं, इस मैदान पर रन यहाँ बरस रहे हैं, जिसके यहाँ बल्लेबाजी डुग्गू ठाकुर की ओर से हो रही है। और गेंदबाज करे क्या करे, एक तरफ है कुआत और दूसरे तरफ है घाये, और दोनों तरफ से जमकर हो रही है पिटाई। जी हाँ, अब स्ट्राइक छोर पर आ गए हैं लक्की नागेश। अब मैंडेटरी पावर पे जा चुका है, तो फील्डिंग साइड के कैप्टन अपने फील्ड को फैला सकते हैं। अब तीसरा ओवर जो भी बल्लेबाज लेकर के आएगा, बिल्कुल उनके ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 47 रन बन जाना, वो भी जीत के लिए चाहिए मात्र 101 रन। और देखिए 23.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से जो करंट रेट है वो बनता हुआ, और दोनों ही बल्लेबाज जमकर पिटाई करते हुए गेंदबाज का पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख चुके हैं। हालांकि अभी भी तीसरा ओवर फेंका जाना बाकी है और समाप्ति हुई। बलिए खड़सल जी, 48 गेंदें 54 रन और अच्छी गेंद टप्पा खाने के साथ नीचे रह गई थी, सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। मुर्गिल माल को चाहिए अच्छी लेंथ लाइन और विकेट लेकर के ही आप चैंपियन बन सकते हैं इस टूर्नामेंट का। ओवर का गेंद आगे बढ़कर के खेला 1 रन, जब तक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी फील करे, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। ऑफ साइड में आज सीधे थर्ड में बाउंड्री से लेकर सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन तक ये पूरा क्षेत्र खुला हुआ है। और जो कि लॉन्ग ऑफ यहाँ पर ऑफ साइड में देखिए तो 3 खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के अगल रखा गया। इसके साथ ही गेंद को बाउंड्री का बॉल में तब्दील करते हैं गेंद को 6 रन के लिए किसी भी किनारे पर। और इस छक्के के साथ जी हाँ डांस चलता हुआ, वाह, एक पैर पर खड़े होकर के डांस। और इसके साथ ही
इस छक्के के साथ 54 पर जा पहुंचता हुआ स्कोर अमली पदर टीम का। और अभी भी इस मैच को जीतने सिर्फ 47 रन की जरूरत है। तांडी जी, ये दोनों बल्लेबाज मन बना करके आए हैं कि हम ही मैच को जीत के ट्रॉफी पर और प्राइज मनी पर, पुरस्कार राशि पर हाथ थामेंगे और इनका झलक भी इन्होंने दिखा दिया है। और इसी गेंद फुलटॉस गेंद को जैसे खेलना चाहिए था, बल्ला सामने किया और किसी रन के लिए नहीं, वहीं दबा दिया। डुगू ठाकुर काफी वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं और जी लीजिए, जी हाँ, डुगू ठाकुर के बारे में हम बता दें, 9 गेंदों में 34 रन बना करके खेल रहे हैं। आदरणीय श्री बसंत सिंह 5 छक्के और 1 चौके लगा चुके हैं और 10 गेंदों का सामना करके 340 रन की, हालांकि 300 समझदार है जो क्रिकेट को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें लगने लगा है कि 42 गेंदों में 41 रन। और डुगू ठाकुर और लक्की नागेश दोनों बल्लेबाज क्रीज पर हो तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये मैच किस करवट जा रहा है, किसके फेवर में मैच जा सकता है। इस ग्रैंड फिनाले का चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनेगा? हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू तो अमली पदर वालों को आने ही लगी है। जी हाँ, और कुछ करिश्माई करना होगा तब जाके इस मैच में कमबैक कर सकते हैं मुरखेल माल की टीम। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए चुम्बन अपने कोटे का दूसरा ओवर द विकेट और सामने खेला, कोई रन के लिए नहीं करते हुए फिर से गेंद को उछाल कर खेला है। वहां पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है, 9 रन में गेंद गिरती हुई और उसके साथ मिस फील्ड होता हुआ हल्की सी, लेकिन उसको बैकअप करते हुए इसी बीच 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। एक बार फिर से सबसे खतरनाक बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आ गए हैं डुगू ठाकुर। 61 रन जा पहुंचा, अब स्ट्राइक छोर पर आ गए हैं डुगू ठाकुर। क्या इस गेंद पर ये छक्के चौके लगाएंगे या गेंदबाज इन्हें फिट कर पाएगा? लंबे रन के साथ चुम्बन चलते हुए ओवर द विकेट दाहिने हाथ से और लेफ्ट साइड में खेला और 1 रन सहला दिया, टहला दिया। स्क्वायर लेग के पीछे जब तक फील्ड हो, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। और कलाई के सहारे गेंद को मोड़े थे सीधे स्क्वायर लेग की ओर और जब तक गेंद को फेंक करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रन के बदले स्कोर में जा पहुंचा, स्कोर जा पहुंचा 62 लॉस ऑफ 1 विकेट। इसके साथ फिर से गेंद को उछाला है, किसी भी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं और सीधे स्कोर बाउंड का वहां से तांडी जी, मैं बता दूं ये खिलाड़ी को रात भर बुखार आया था, अभी भी पूर्ण रूप स्वस्थ नहीं है और अच्छी गेंद लेफ्ट साइड में खेला है, क्या रोक पाएंगे? श्री कमलेश सिन्हा जी, आप जहां कहीं भी हैं कमेंट्री बॉक्स के पीछे आकर के बसंत सिन्हा जी से मिलें। और इसी बीच 1 रन का इजाफा होता है स्कोर में और इस 1 रन की बदौलत 69 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ गए डुगू ठाकुर। दुधलिया रसने के अंदर ये मैच खेला जाता हुआ और इसी बीच गेंद को उड़ाना चाहते थे लेकिन बल्ला और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट विरोध स्थान में गेंद। इसके साथ ही ये ओवर की परिसमाप्ति और चौथे ओवर की परिसमाप्ति। अभी भी स्कोर है 69 रन, 1 विकेट नुकसान पर और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 32 रन की जरूरत है। 36 गेंदें 32 रन और हाथ में अभी भी 9 विकेट शेष है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर ड्राइविंग सीट पर अभी बैठी है अमली पदर की टीम इस मैच में। जी हाँ, कमेंट्री पैनल में आदरणीय श्री उमेश श्रीवास जी का भी आगमन हुआ है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे युवा कमेंटेटर श्री उमेश श्रीवास। 5वां ओवर लेकर के गेंदबाज अभी भी मंत्रणा चलती हुई, बेदराम को थमाया गया है गेंद। छोटा सा रन अप दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, दाहिने हाथ की गेंदबाज ओवर द विकेट। अब स्ट्राइक छोर पर है लक्की नागेश। जी हाँ, लक्की नागेश अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, इन्हें बुखार है अभी भी,
फिर भी इनका समर्पण देखिए, इनका जुझारूपन देखिए। टीम के कैप्टन हैं और स्वयं बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके दिखा दिया है कि मन में जज्बा हो। तो ओवर के अगली गेंद लेफ्ट साइड में खेला और 1 रन लेकर के नॉन स्ट्राइक पर। और देखिए खरसोल जी कि आपके बैंक में बहुत कम रन है और उस समय अगर इस तरह का अगर गेंदबाजी करेंगे, छोटा रकम करेंगे और उसके साथ ही वाइड का बेइसर आता हुआ, इस तरह से 2 रन का यानी 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में, और इस 2 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा है 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एक छोटे सी टोटल पर अगर इस तरह का अतिरिक्त रन देंगे, उस तरह से फील्डिंग करेंगे तो मनोबल वहां पर पूरी तरह से और उछाल दिया, खेला है गणेश बाबू, गणेश बाबू क्या गजब की है। वाह काबिल तारीफ, वाह ओ हो। कौन से शब्द से आपका बयां करें, आपकी प्रशंसा करें। बिल्कुल आगे आप पर समस्तों पर मौन टाकू कीड़ी नहीं सुनती। और इसके साथ ही 13 गेंदों पर यहाँ पर इस छक्के के साथ 41 रन पर बल्लेबाजी करते हुए डुगू ठाकुर, और जो कि वहां पर पटकी हुई गेंद को सीधे वहां पर 6 रन के लिए फाइन लग बाउंड के बाहर गेंद को भेजे थे। और इसके साथ ही छक्के के साथ अपना टीम का स्कोर पर आगे पहुंचा तो 79 विकेट, हालांकि 77 रन मात्र 1 ही विकेट के नुकसान के पश्चात अमली पदर को यहां से और 24 रन दरकार है। और मुखिल बाल को 9 विकेट और फिर उड़ाया लंबा छक्का। और इस छक्के के साथ अपना व्यक्तिगत स्कोर को पहुंचा है 47 रन पर 47, जो कि अभी भी 14 गेंदों का सामना किए अंपायर का इशारा देख करके, उनका डांस देख करके सभी दर्शक बंधुओं को विनम्र अनुरोध है, कृपया शांत रहकर मैदान के जो बाउंड्री लाइन के छोड़कर बैठिए और इस मैच का आनंद लीजिए। हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे कि शांत रहकर मैच का आनंद लीजिए। अभी भी 47 रन बनाकर बल्लेबाजी करते डुगू ठाकुर इसी बीच गेंद को फिर से उड़ाया और 6 रन के लिए एक बड़े मंच पर एक बड़ा पंच लगाते हुए डुगू ठाकुर और ग्रैंड फाइनल मैच में अर्धशतक पूरा करते हुए और पूरी तरह से सभी दर्शकों का जो लगभग खचाखच 30,000 के दर्शक इस मैच का जो आनंद ले रहे हैं, सभी दर्शकों का मनोरंजन करते हुए जिस तरह से यहाँ का एम्पायर पैद रंजन का सचिव बड़ा हौसला बढ़ा रहे हैं दर्शकों का। डुगू ठाकुर भी इसी के साथ 6 रन के लिए गेंद को निकालते हुए 95 रन बन चुके हैं, 95 लास्ट ऑफ 1 विकेट। क्या गजब का एक्शन है, वाह 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 वाह। जी हाँ 95 रन बन चुके हैं और एक छक्के की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और इसी ऐतिहासिक ये मां पंचमी सूचना है, स्टंप से छेड़छाड़ न करें। जो भी टीम जीतती है कृपया स्टंप से छेड़छाड़ न करें। कमेटी का निर्देश है, कमेटी का आवेदन है, निवेदन है। ये पंचमुखी महाकाली यहाँ पर प्लेग्राउंड पर इस इलाके में ये खेला जाता हुआ ये पहला वहाँ पर फ्लैट लाइट मात्र ये की छक्के की जरूरत है। क्या विनिंग शॉट इनके बल्ले से निकलने वाला है और एक छक्के की जरूरत है। इसके साथ अब
देखिए वही का शिकार कैसे दे रहा है, अरे वाह, ये लीजिए। और इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन और 96 पर जा पहुंचा है स्कोर। अभी 5 रन की जरूरत है और जो कि दर्शक के लिए बना दे कि ये इस इलाके में खेला जाता हुआ ये पहला फ्लडलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है। अब ये ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक सभी अतिथिगण अपनी जगह बैठे रहेंगे। अतिथियों से निवेदन है कि आप लोग कृपया, अच्छा संगीत नहीं है, पहले सिस्टम को ना उठाएं, सिस्टम को अपने साथ ना ले जाएं। खिलाड़ियों से निवेदन है आप लोग कृपया इलेक्ट्रिक सिस्टम को ना। हेलो, स्टम्प को छेड़खानी ना करें, स्टम्प को दे दीजिए, जिसमें लाइट लगा है वही स्टम्प को। जी हाँ, जो सज्जन, जो खिलाड़ी अगर स्टम्प को ले गए हैं भाई, स्टम्प को ला करके दे दें। आप एक ही स्टम्प ले जा करके क्या करेंगे, ये लाइट वाला स्टम्प है और इस ऐतिहासिक मैदान पर ये ऐतिहासिक पल, और इस ऐतिहासिक पल के सीधे हम जोड़ना चाहेंगे आज से हमारे नेशनल कमेंटेटर प्रकाश पात्रा जी के साथ। रंजन कश्यप ओडिशा स्टेट टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता प्राप्त एम्पायर और साथ ही साथ यहाँ के जो एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर मिस्टर नरोत्तम सिन्हा जी, वन ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट. All the credit should be given to him. To be here, I feel proud that over 10,000 crowd here in this ground. This is the time for the presentation. हमारे बीच सारे अतिथियों का यहाँ पे जो मंचासीन होना ये दर्शाती है कि किस प्रकार का एक उत्साहवर्धन करने के लिए, किस प्रकार का एक प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी के बीच में आज आए हुए हैं. निश्चित तौर पे देखा जाए, जहां कहीं भी क्रिकेट की बढ़ोतरी होती है तो वहां पे दर्शकों का समर्थन दर्शाती है. ये जो संचालन है, इसी संचालन को जब सक्सेसफुल माना जाता है तब दर्शकों का इसी प्रकार का जो जमा बड़ा है. ओवर 10,000 क्राउड, इट्स फील इलेक्ट्रोफाइंग, इट्स फील फैंटास्टिक. बहुत ही शानदार ये लार्जेस्ट टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट ऑफ वेस्टर्न ओडिशा बुढ़ाराजा कप सिंझर में भी सर जा चुके हैं. प्रोत्साहित करने के लिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए माझी जी का. नेक्स्ट टू हिम इन द डायस मिस्टर पुनीत राम सिन्हा जी, इस आयोजन के सभापति और जिला महामंत्री भाजपा. पहले दिन भी ये अपने बेशकीमती समय सारणी से टाइम निकाल के आए थे, इसीलिए सर को भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. और सर भी बुढ़ाराजा कप में जाते हैं. ये आपकी एरिया में नहीं, पूरे उड़ीसा के जो सटा हुआ इलाका है, जैसे कि हमारा सीमांतवर्ती जितना इलाका है, उसी एरिया में सर भी पुनीत राम सिन्हा सर भी एक परिचित चर्चित चेहरे हैं. स्वागत है सर. नेक्स्ट टू हिम इन द लिस्ट निर्भय ठाकुर जी, जनपद सदस्य, आपका भी हार्दिक स्वागत. नेक्स्ट टू हिम इन द डायस इन द फर्स्ट रो धनीराम सिन्हा जी, और साथ बैठे हैं पहली कतार में भीमाधर पटेल जी. नेक्स्ट इन द लिस्ट इन द सेकंड रो भीमाधर पुजारी जो है सर जी. इस एरिया का, इस गांव का जो धरोहर है, इस गांव के जो धरोहर है, इस गांव का जो एक संस्कृति है, यानी कि मां पंचमुखी काली मंदिर के पुजारी महोदय हैं. इनको अब तालियों के साथ स्वागत करेंगे. कुंदराम सिन्हा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, वरिष्ठ हमारे बीच स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि हेल्थ वर्कर हिमेल देवनी साहू जी हमारे बीच मौजूद हैं. उनको भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं. धनसा कश्यप जी, आपको भी हार्दिक स्वागत है. भरपूर सरपंच महोदय आज हमारे बीच मंचासीन है, उनको भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे. वृंदावत माझी जी, निश्चित रूप से इस एरिया में लोकल क्रिकेट को
एक बढ़ावा देने की जो कोशिश है, खास करके नाइट मैच का जो संचालन करना, जो आयोजन करना, ये दर्शाती है। और खास करके जो जहां कहीं भी क्रिकेट हो या फुटबॉल का गेम, उसमें यदि लेडीज गेस्ट या लेडीज ऑडियंस आती है तो अलग स्थिति, एक अलग नजारा पेश करती है, एक अलग दृश्य दिखती है। और इस एरिया में स्पोर्ट्स प्रेम, इस एरिया में खेल प्रति जो मनोभाव है, ये दर्शा रहा है कि आज महिला दर्शकों का, महिला अतिथियों का मंचासीन होना। हमारे सारे दर्शक तालियों के साथ सारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत रखेंगे। देशराम सोम जी की जितनी तारीफ किया जाए, सारे हमारे मंचासीन अतिथियों को हम स्वागत पूर्वक ऐसी जो कि बड़ी महफिल, आकर्षण का केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ दिस ग्रैंड फ्लडलाइट टूर्नामेंट, वी वुड लाइक टू थैंकिंग यू ऑल एंड वेलकम यू। और इसी क्रम में हम सीधे जुड़ना चाहेंगे आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है, श्रीमान माझी जी, गोवर्धन माझी सर, जो कि आपके चहेते एक व्यक्तित्व है, इसी एरिया का एक गुरु दायित्व, एक बलिष्ठ नेतृत्व का प्रतीक है। सीधे जुड़ते हैं हम सिन्हा जी, सारे हमारे खिलाड़ी तथा दर्शकों को अपना संबोधन। हेलो धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे क्रिकेट प्रेमी बंधुओं को, हमारी बहनों को, प्यारे प्यारे बच्चों को सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाकर इस छलडोंगरी के निवासियों ने, जो कभी इस क्षेत्र में रात्रिकालीन क्रिकेट मैच नहीं हुआ था, आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो इस अंचल के नाम को रोशन किया है। और इसके बाद मुझे सुनने में आ रहा है कि ये जो रात्रिकालीन क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है, अब सब जगह इसकी चर्चा है कि रसूल के लोग कह रहे, अब सोचना शुरू कर दिया कि हम हमारे यहाँ भी करेंगे। कांडी कलाम भी इसके लिए कलेक्शन प्रारंभ हो गए हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और हमारे यहाँ के जो आयोजक वृंद है छलडोंगरी के, जो जिन्होंने इस मैच को यहाँ पर प्रारंभ किया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इसमें हमारे आदरणीय निर्भय सिंह ठाकुर जी, आदरणीय पुनीत राम सिन्हा जी, धनीराम सिन्हा जी, हमारे जनक माझी जी, हमारे कश्यप जी, आदरणीय हमारे मंडल के अध्यक्ष गुरुनारायण तिवारी जी, और हमारे कमेंटेटर बंधु जो चढ़ बढ़ के, आदरणीय पात्र जी जो यहाँ पर उड़ीसा से आए हुए हैं, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हमारा हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ के जो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मनोरंजन भी किए, साथ ही साथ एम्पायर करते हुए ये मनोरंजन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ के दो तीन जो यहाँ पर जो संचालक हैं, जो अपने कमेंटेटिव के माध्यम से बहुत ही बढ़िया लोगों को बांधने का काम करते हैं। हमारे अंचल में भी हमारे नागेश जी हैं और सरसायल जी हैं, ऐसे बहुत सारे आदरणीय हमारे साहू जी भी है उर्माल के, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे मैचों पर हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि वो सदैव हमारा इस तरह से हौसला बुलंद करते रहें, हमारा साथ देते रहें। इस अंचल में हमारे क्रिकेट प्रेमी बंधुओं को, क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, इनका भी हौसला बुलंद करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो क्रिकेट आज फाइनल मैच में हमारे अमली पदर की टीम और मुड़गेल माल की टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, और साथ ही जितने भी टीम यहाँ पर इस क्रिकेट में आकर खेल की भावनाओं को नजर में रखते हुए, भावनाओं का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए जो अपना यहाँ जो प्रदर्शन किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विजयी टीम और उप विजेता टीम को भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मां काली। धन्यवाद साहब। आपका जो ये वाणी है, हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ, चाहे अपना क्षेत्र हो या
सीमांतवर्ती ओडिशा हो, आपका ये जो खेल प्रेम है ये इसी प्रकार बरकरार रहे। उम्र देखिए लेकिन फिर भी मिडनाइट तक रहना, एज ए गेस्ट, एज ए खेल प्रेमी यहाँ पे जुड़ना, आपका ये खेल प्रेम मनोभाव भी दर्शाती है। इसी क्रम में हमारे साथ एक और दिग्गज सूर्यनारायण तिवारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री और मेरे जनपद के सहपाठी सभापति पुनीत राम भाई जी, देवभूम क्षेत्र से आए हैं। हमारे सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बेस्ट कार्यकर्ता आदरणीय श्री सनत माझी जी मेरे बाजू में बैठे हैं, धनीराम सिन्हा जी योगी, और यहाँ पर तमाम क्रिकेट प्रेमी जितने भी मेरे युवा साथी बुजुर्गगण और जितने भी मीडिया के सभी साथी उड़ीसा से सभी आए हुए जो हौसला जायज करने के लिए ऐसे साथी, मेरे सभी कमेंटेटर साथी, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज मैं केवल 2 शब्द बोलना चाहता हूं कि मां काली की इस छोटा सा ग्राम, मां काली की कृपा अगर जिसके ऊपर हो जाए शायद उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकता। ऐसे ये गांव छलडोंगरी, और जहां इस गरियाबंद जिला के लिए इतिहास रच दिया, ये पहली बार जो फ्रंट लाइन का जो मतलब मैच का शुरुआत किया है, एक दर्शक साथी हैं, यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं, सारे जनता, सारे जनप्रतिनिधि, सारे सरपंच, जो गांव वालों ने इतना सहयोग करके इतना बड़ा कार्यक्रम को आप लोगों ने सहयोग किया, मैं सभी ग्रामवासी के सभी को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आज इस टूर्नामेंट में जो मतलब वहाँ के कहना चाहिए मतलब हेड हैं, उसके बाद थोड़ा टीम लड़खड़ा गई, और हमारे यहाँ तो ऐसे शेर है कि जब छक्का मारते हैं तो दूर दूर तक दिखता नहीं है। माली भैया तो बस देखते रह गए, बोले कि यार अमली पदर के लोग ऐसे भी छक्का मारते हैं, तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य भी लगा। बोले भैया आप ज़्यादा हैट्रिक में इनाम मत देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा करके, क्योंकि अमली पदर वाले, मैं एक बार भुगत चुका हूँ अमली पदर में, जब लगाया तो खाली हर ओवर में हैट्रिक, हर ओवर में हैट्रिक। आज वो तो तिगम का भी दुर्भाग्य है कि रन आउट हो गया, नहीं तो वो भी माहिर है मारने में। चलो ये तो आप लोगों का हौसला जायज करने के दर्शक हैं, और जो मतलब खिलाड़ी हैं उसका हौसला जायज होता है। आदरणीय भैया साहब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर शब्दों से आप इस क्रिकेट का खेल से एक ऐसा अनुभव होता है कि आज एक दूसरा के साथ एक संबंध बनता है। जैसे आज उड़ीसा के लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, हम उड़ीसा के लोगों से जुड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कल के दिन अगर उड़ीसा में कोई बात आ जाए और हम लोग अगर पहुंच जाएं, हमारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, पात्र जी अगर देखेंगे अरे यार ये तो गोरा पदर के हैं, ये तो अमली पदर के हमारे साथी हैं, निश्चित रूप से हमारा सहयोग करेंगे। ये संबंध बनता है, ये दोस्ती बनता है, एक दूसरे से दोस्त, एक पंचायत दूसरे पंचायत, एक गांव दूसरे गांव, इस तरीका से पूरा क्षेत्र में एक दोस्ती का भावना बनता है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का व्यवहार बनता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार बनता है। इसी से ही मतलब क्षेत्र का विकास होता है, और क्षेत्र में मतलब हर जनताओं के मन में खुशी की भावना होता है। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात भी हो चुका है, और मेरे ख्याल से प्राय जितने भी यहाँ पर दर्शक आए होंगे, जितने भी युवा साथी आए होंगे, सबके गृह मंत्रियों से फोन आना शुरू हो गया होगा, कब आ रहे हो करके, क्योंकि रात में 11 बज रहा है। अब इसमें ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि मैं इस गांव के बच्चे से लेकर युवा से लेकर, एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सारी चुनौती को पार करते हुए इस आयोजन ने आज प्रूव कर दिया है कि गांव भी किसी अर्बन एरिया से, किसी शहर से कम नहीं। आज जो प्रूव किए हैं, निश्चित रूप से हमारे मंचासीन अतिथि भी ये अपने वक्तव्य के माध्यम से आप सभी से बता रहे हैं कि जो काम किए हैं इस एरिया के लिए एक उदाहरण पेश किए हैं, एक एग्जाम्पल सेट किए हैं, बहुत ही शानदार काम किए, और इसी का श्रेय जाएगा आयोजक कमेटी के जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, भाजपा महामंत्री श्रीमान पुनीत राम सिन्हा जी, हमेशा एक क्रिकेट को चाहने वाला व्यक्ति, हमेशा यहाँ पे मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति, और सीधे जुड़ना चाहेंगे इस टूर्नामेंट करने में उनका किस प्रकार का। धन्यवाद पात्र जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे
और आज के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में रात्रिकालीन के आयोजन में आकर जो 4 चांद लगाए, ऐसे सम्माननीय हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव सम्माननीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी जी, मेरे नाना श्री सम्माननीय सभापति भाई, धन्यवाद आपको जो हमारे क्षेत्र में आप रिलेशन, अच्छा हमारे चैन सिंह कश्यप जी के भांजे भी हैं, बहुत खुशी की बात। से पारी का जो मैच का शुरू से ही लड़खड़ाई हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़े मैच में प्रेशर तो बिल्कुल रहता ही है किसी भी टीम के ऊपर, थोड़ा बहुत प्रेशर हमारी टीम के ऊपर भी था, लेकिन टॉस जीतने के बाद जब हमने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तो हम चाह रहे थे कि एक बड़े टोटल की ओर बड़े और शॉट खेलने के चक्कर में कुछ विकेट भी गंवा लेते हैं, और जब विकेट गिरते हैं तो रनों की गति में भी कमी होती है और इसकी वजह से ज़्यादा रन भी नहीं बने और 100 रन ही मात्र बन पाए, जो कि हमें नहीं पता। जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के सामने मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम स्कोर है, 30-40 कम रन थे। आपने जो पहले बल्लेबाजी के लिए आए थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, आपसे वक्त आपके जो पार्टनर थे, हालांकि रन नहीं था, रन के लिए निकल पड़े थे, और जो रन आउट था, क्या वो एक खराब सोच की वजह से रन आउट होना पड़ा आपको? तो इतने बड़े टूर्नामेंट में आपकी टीम हिस्से लिए थे, और जी इतना बड़ा टूर्नामेंट में फ्लैट लाइट टूर्नामेंट है, इस इलाके में पहली बार खेला गया था, तो इस क्राउड की वजह में अगर आयोजन किया गया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर रन आउट की बात करो तो बिल्कुल 2 रन हो जाने चाहिए थे, लेकिन सामने वाले जो स्ट्राइक से बैट्समैन मुझे मना करते हुए, लेकिन मुझे लगा कि ले लेंगे और नहीं हो पाया ऐसा। और बात की जाए आयोजन की तो बहुत काफ़ी सुंदर आयोजन था पहली बार, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खेला इस सफ़र में। हम लोग को जो इतने मैच खेल काफ़ी मजा आया और अच्छे से टीमों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, और हालांकि अमरीपा के सामने हम नहीं जीत पाए, फिर भी हम काफ़ी खुश हैं इस रिजल्ट से। तो इतने बड़े टूर्नामेंट में चाहे आप विजेता जरूर रहे हैं, तो इस टूर्नामेंट से आप क्या पॉजिटिव थिंग्स लेके जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे बाकी जगह में 2 मैच 13 ओवर के थे, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारे जो स्टेमिना कम हो गई थी। हालांकि जब भी ऐसे मैचेस होते हैं थोड़ी सी थकावट जरूर रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो हमारी फील्डिंग बॉलिंग में थोड़ी कमजोरी दिखाई दी, और आने वाले मैच में हम चाहेंगे कि इससे अच्छा प्रदर्शन करें और आगे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेलें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग टूर्नामेंट मिस्टर Balram, captain of Murghal team. And now I ask to Dogu Thakur. मेरे ख्याल से डोगू ठाकुर ये कप्तान है, लेकिन आगे और एट फर्स्ट बिग कंग्रेचुलेसन डोगू भैया, और जो कि आपकी टीम पहले टॉस हार चुकी थी, अब विदर्भ की टीम, और जो कि आप फाइनल जीत चुके हैं, तो अभी फाइनल जीतने के बाद अभी कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं जनवरी के जितने भी समिति के सदस्य उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर नरोत्तम भाई बसंत सिन्हा और गणेश सिन्हा जी को, जिन्होंने हम लोग जब यहाँ नाइट मैच हो रहा था तो हमको बसंत सिन्हा साहब ने 2 दिन पहले कॉल किया था, फ्यूचर निकलने वाला था 1 दिन पहले कि बसंत भाई अपने को एंट्री चाहिए, तो बसंत भाई वहाँ पे जैसा भी करके एडजस्ट करके हम लोग को टीम को एंट्री दिया, और अगर उस दिन एंट्री हम लोग को नहीं मिला रहता तो साथ फाइनल आज नहीं खेले रहते। तो मैं पूरा श्रेय अपने टीम के मेंबर और खासकर बसंत भाई, गणेश भाई और नरोत्तम भाई को देना चाहूँगा। और एक प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं, आपकी टीम पहले टॉस हार चुकी थी, और जो कि पहले बैटिंग करने का जो फैसला किए थे विपक्षी टीम के कप्तान, और किस रणनीति के साथ आपकी गेंदबाजों ने पहले वहां पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे थे, जो कि एक T10 का मैच है, और T10 के मैच थोड़ा अगर बैकफुट पर चले जाते हैं तो कमबैक करना थोड़ा आसान नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल फॉर्मेट है, और जो पहले गेंदबाजी करते हुए किस रणनीति के साथ गेंदबाजी के लिए उतरे थे? हम लोग कोई ज़्यादा प्रेशर पे ही नहीं थे, हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग जितना कम से कम स्कोर पे रोके वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, और हम लोग के माइंड पे ये चल रहा था कि बस इसको 100 के नीचे ही रखना है, पर फिक्स उनका 100 बना, तो हम लोग कोई खास प्रेशर में नहीं थे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग का मैदान में प्रदर्शन था, हर मैच में शायद 150 रन मारे थे, तो हमारे लिए ये थोड़ा कम होता था।
एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हालांकि अगर इंटरनेशनल में मैच होता या कोई थोड़ी दूसरे जगह मैच होता तो ये मैच फिक्सिंग कहा जा सकता था, जो कि टॉस के समय में आपकी कप्तान बोले थे कि सिर्फ करेक्ट 100 के अंदर ही रोकना चाहेंगे विपक्ष की टीम को, तो ऐसा ही हुआ। आप 100 के अंदर ही आपका जो विपक्ष टीम को आपने रोक लिए, तो जो कि 101 रन का टारगेट था, और जो कि शुरुआत थोड़ा जो पहला ओवर थोड़ा बहुत अच्छा रहा, लेकिन दूसरे ओवर में आपका जो विकेट गिरने के बाद आप बैटिंग करने के लिए आए थे, तो किस रणनीति के साथ आए थे कि आप चौका छक्का ही लगाएंगे या एकाध दुका स्ट्राइक रोटेट करने की वैसे भी नहीं चलाएंगे, या आप सभी दर्शकों को जितना से जल्द हो सके मैच को खत्म करें और अपने अपने घर जाए, ये इरादे लेकर आप आए थे? मैच सबसे पहले जब ग्राउंड पे उतरा तो थोड़ा क्राउड था, जिसपर बहुत ज़्यादा क्राउड था और थोड़ा प्रेशर था, पर जैसे लक्की पहला ओवर में जो 3 छक्का मारा तो वो पूरा प्रेशर हट चुका था मेरे से, और मैं जितना पूर्ण और आगे अगर जल्दी रन क्रिकेट खेलते रहो, इस इलाके के सभी दर्शकों का मनोरंजन करते रहो। और सीधे मैं जोड़ना चाहता हूं हमारे नेशनल कमेंटेटर पात्र सर को, जी के आगे का जो पोस्टमैन प्रेजेंटेशन मिली है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। सब जो एक खिलाड़ी होता है अपना डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, वही परिचय देते हुए कांग्रेचुलेसन बोथ ऑफ द टीम, आवर फाइनल लिखा होता है। और उसी कड़ी में आप 19-20 का फर्क भले रहा, आज का मैच शायद एक तरफा जरूर जीत लिए, लेकिन जो आप लोगों का जो सफर रहा इस टूर्नामेंट में 32 टीम यानी कि ओवर 352 प्लस प्लेयर, 350 प्लेयर लोगों का ये श्रेय जाएगा। तो निश्चित रूप से आज सोचने वाली ये बात होगी कि आज के दिवस में जरूर हारे हैं। कहा जाता है फेल्योर इज द फर्स्ट पिलर ऑफ सक्सेस, तो आज हारे हैं, आज फेल्योर हुए हैं, लेकिन अगले दिन सक्सेस। मिस्टर पवज रंजन कश्यप विथ ए बिग राउंड ऑफ क्लैप्स। और इसी बीच मैं श्रीमान तिवारी सर से अनुरोध करना चाहूंगा, कि सर पयोज कश्यप को सम्मानित करेंगे ट्रॉफी के साथ। ये जो फेलिसिटेशन है ओडिशा स्टेट टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता प्राप्त एम्पायर है। हालांकि ग्रास रूट में डांसिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब स्टेट लेवल एम्पायरिंग करते हैं, जब ओएसटीसी का मैच परिचालना करने के लिए जाते हैं, तो आप उनमें डिसिप्लिन देख सकते हैं। और डांस करना में ये निश्चित रूप से एक अलग संदेश देती हुई, और आयोजक कमेटी के जो हमारे कर्मकर्ता हैं उनकी ओर से प्लेइंग मोमेंट मिलता हुआ सारे खिलाड़ी जल्दी आइए, जल्दी एक करके आइए, क्योंकि उनके बाद विनर्स जो टीम है अमली पदर के सारे खिलाड़ी आने वाले हैं। ये जो मेडल्स है, ये मेडल्स निश्चित रूप से, हालांकि ये जो आज के मंत्र मुक्त किए, जल्दी कीजिए, लाइन हो जाएगा, से जल्द आइए, क्योंकि काफी समय व्यतीत हो चुका है, काफी टाइम यहाँ पे डिले हो चुका है, इसीलिए आप लोगों को अनुरोध है जल्द से जल्द आ जाए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा टीम अमली पदर, आप लोग भी इसी कतार में खड़े हो जाए। विनिंग टीम मोमेंटो, सारे हमारे आयोजक बंधु एक एक करके आप फेलिसिटेट कीजिए, सम्मानित कीजिए। क्रिकेट का ये माहौल बयां करती है कि यहाँ पे लगभग मिडनाइट अगला दिवस में हम पहुंच चुके हैं। यदि जो हमारा ऑफिशियल टाइमिंग है उसी हिसाब से देखा जाए तो 12 से ऊपर हो चुका है, 12:19, यानी कि हम 21वीं से 22वीं मार्च में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी क्रिकेट का जोश जुनून और जो जुझारूपन, जो जज्बा है, ये बयां करता हुआ अभी का ये मोमेंट। टीम अमली पदर स्टार्टिंग फ्रॉम उम्मीद, शेखर, मोहन और प्लेयर्स लाइक मिस्टर डुगू ठाकुर, मिस्टर लकी नागेश, दे आर द मेन पिलर्स ऑफ टीम अमली पदर। छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा एक चीज है क्रिकेट का जोरदार आयोजन। जहां कहीं भी देखा जाता है क्रिकेट हर गांव में आयोजित होता है। हालांकि उतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये तो बयां करता है कि टूर्नामेंट चाहे जैसा भी हो, लेकिन दर्शकों का आना अनिवार्य है। बहुत अच्छा आज कार्य किए डुगू ठाकुर, निश्चित रूप से एक वेटरन खिलाड़ी, शायद सिंघर भी जा चुके हैं बूढ़ा राजा कप में देवों प्रांत की किसी एक टीम की ओर से, बिल्कुल। और आज मुरघेल माल की टीम
को प्रतिनिधित्व करते हुए मिस्टर बलराम सारे खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे मोमेंटोज के साथ तैयार होते हुए प्रेजेंटेशन के लिए। I would like to thank our senior members like in the comp panel, Mr. Kumarmani Nagesh, one of the senior commentator of this area, Mr. Kesari Kharsal, Mr. Kishan Ram Sahu from Urmal, to be present here in the comp precious commentary for the absolutely the energetic commentary by Mr. Kharsal, Mr. Nagesh and Mr. Kishan Ram Sahu, with my part and parcel Mr. Bhimraj Pandey ji। ये जो प्लेयर मोमेंटो है, ये प्लेयर मोमेंटो का ये जो सिलसिला जल्द से जल्द आप लोग परिसमाप्त करें ताकि हम अगला जो कड़ी है उसकी ओर अग्रसर हो। By the committee, best fielder award goes to Deepak Bhandari. उधर तो टाइगर कोई बात। Best wicketkeeper goes to the wicketkeeper from Jharabahal, लेकिन on behalf of him नरोत्तम जी इसको फॉरवर्ड कर देंगे। शानदार काम किए मिस्टर भूपेंद्र फ्रॉम टीम अमलीपदा, तालियों के साथ स्वागत करें। इनाम ग्रहण करते हुए बेस्ट बॉलर अवार्ड गोज टू मिस्टर भूपेंद्र फ्रॉम अमलीपदा। बहुत ही शानदार गेंद यशवंत फ्रॉम टीम मुड़गेलमाल, सॉरी मदन मुड़ा लिखा हुआ है। यशु शायद बघेल है, यशु बघेल जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार शायद अपना लिंक के माध्यम से, हालांकि आज माफी चाहूंगा, यहाँ का जो नेटवर्क जाम था, जो काफी दर्शक आए हुए थे, इसीलिए हमारे जो लाइव स्ट्रीमिंग जो हमारे आए थे मेंबर्स, वो लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए क्योंकि जियो का नेटवर्क पूरा जाम हुआ था आज, तो माफी चाहूंगा। और यशु बघेल को हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे बेस्ट फील्डर का अवार्ड श्रीमान कुंदूराम जी के द्वारा। ये क्रिकेट में ये भी अहम कड़ी होते हैं, फील्डिंग को प्रोत्साहन देना। हमेशा आप अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला में देखिए, साउथ अफ्रीकन जंटी रोड्स या एवी डिविलियर्स हमेशा ये एग्जाम्पल सेट किए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला में, जो कि परमेश्वर सिन्हा जी की ओर से प्रदान किया जाएगा। चांदनी वस्त्र भंडार गोहरा पदर की ओर से ये और परमेश्वर सिन्हा जी प्रदान करेंगे ये 1100 रुपये का इनाम और एक ट्रॉफी। मैन ऑफ द मैच, टुडेज मैन ऑफ द मोमेंट, बड़े खिलाड़ी, बड़ा मौका, बड़ा प्रदर्शन और बड़ा नाम मिस्टर डुगू ठाकुर का मामले बता। और देखिए हमारे नागेश सर भी यहाँ पे खुशी में दोस्तों मिस्टर लकी नागेश, और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे एरिया पे सबसे पहले फ्लड नाइट मैच करवाए, और मैं दुग्गू भैया को भी थैंक बोलना चाहता हूँ जो मेरे वो कैप्टन बनाने के नाम, और मैं मेरे पापा को भी, निर्भय चाचा को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे क्रिकेट पे सपोर्ट करते हैं, मेरे को आगे भेजने का कोशिश करते हैं। एक और चीज, और जब पिताजी एक क्रिकेट के इतने बड़े नाम है, जब पिताजी एक अच्छे उद्घोषक है, एज ए कमेंटेटर जब उनका बात आपको सुनाई देता है पिच मैदान में, दिमाग में कुछ चलता है या प्रेशर महसूस करते हैं, क्योंकि पास में जब पिता खड़े होते हैं तो अच्छों का पसीना छूट जाता है। बिल्कुल सही बात कहे ठाकुर सर। तो यहाँ पे पिताजी कमेंट्री कर रहे थे, हालांकि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाया। कमेंट्री के माध्यम से क्या होता है कि एक टनिक मिलता है कि आपको लगातार कैलकुलेशन दिमाग में जो आंकड़ा का पेशकश होती है कमेंट्री बॉक्स से, तो वहीं से जब पिताजी का आवाज आता है तो कैसा फील होता है। और जब पिताजी साथ में होते हैं, और मैंने तो सीरीज का आज आप तो सोने पे सुहागा हुआ आपके लिए, पिताजी भी गौरवान्वित यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में भी हम बातचीत कर रहे थे, हालांकि मैं कमेंट्री नहीं कर पाया आज, थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन सर जो एक जबरदस्त कमेंटेटर है ये आज प्रूव किए। और उनके जो बेटा है, पिता के पूरे नक्शे कदम पे चलते हुए जबरदस्त एक खिलाड़ी है, मैन ऑफ द सीरीज आज बने, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंसमेंट हुआ है तो मिलना बनता है उसके लिए।
ये प्राइज ग्रहण करेंगे श्रीमान भीमराव तांडी जी। तालियों के साथ स्वागत करें अंतर्राज्यीय क्रिकेट का जबरदस्त कमेंटेटर, एक अच्छे संगठक, नोआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के एक अग्रणी सदस्य, एक जबरदस्त कमेंटेटर श्रीमान भीमराव तांडी जी। कांग्रेचुलेशन। श्री गोवर्धन सिंह जी माझी के हाथों में दिया जाना है श्री पात्र जी को। बहुत बहुत बधाई श्री पात्र जी, आप हमारे अंचल में आए और हमें छलडोंगरी वालों को बहुत ही कृतार्थ किया। धीरे धीरे यहाँ पे जो टूर्नामेंट का आप स्तर देखिए, पहले टूर्नामेंट्स में सिर्फ एक ट्रॉफी रहता था, अभी आज एक अपनी जबरदस्त जो पोस्टर गेस्टर उसके माध्यम से सारे दर्शकों के चहेते एक ही दिन में आज पूरी तरीके से छा गए हैं इस गांव पे श्रीमान कश्यप भाई। यहाँ पे जो कहा जाता है कि एक फैमिलियर माहौल यहाँ पे बनता हुआ देखा जा रहा है। जैसे कि हमें थैंक्स गोज टू आवर ऑर्गेनाइजर मिस्टर सिन्हा जी, मिस्टर नरोत्तम सर, मिस्टर वस्ता। हारने वाली टीम नहीं कहे ब्यूटीफुल ट्रॉफी और 3 feet and the cash prize of 21,000 21,000 का नगद राशि और चमचमाती हुई 3 फीट का ये ट्रॉफी। बधाई हो डुगू ठाकुर एंड टीम, मिस्टर लकी नागेश एंड टीम। टू कांग्रेचुलेट मिस्टर कुमार बड़ी नागेश सर also and also मिस्टर निर्भय ठाकुर। ऑल ऑफ यू कांग्रेचुलेशन और वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद का ये हम एक कामना करता होती है। ऐसे बहुत सारा खोकर पाने का मजा तो कुछ और है, खोकर पाने का मजा तो कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा तो कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा तो कुछ और है। हाथ तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों,